वही मसालदानी इतने बर्तन फिर से इकट्ठा तो जली तो बिल्कुल भी नहीं। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। अभी टाइम हो रहा था 9 बजे का। सारे खिड़की दरवाजे खोले, मेरी घर की पूजा हो चुकी थी और बिस्तर इस्तर साफ़ कर दिए थे। हस्बैंड ऑफिस भी जा चुके थे। फिर ये जो थैला रखा था इसमें कल रात में सब्जियां लाए थे, तो इसको भी खाली करना था। और डाइनिंग टेबल पे जब हस्बैंड ऑफिस जाते तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ सामान तो फैल ही जाता है टेबल पे। हालांकि एक बार ये टेबल साफ़ हो चुका है, लेकिन फिर भी नाश्ता करो और तो कहीं नमक की शीशी इधर हो जाती। फिर नाश्ते का कटोरा भी रखा था, दवाई का एक पाउच भी रखा था, तो इस तरह से एक आधी चीज़ फैल जाती हैं। अब के ज़माने में तो बिना दवाई के हमें लगता है किसी का भी गुजारा नहीं होगा, तो फिर एक आधी चीज़ें तो फैल जाती हैं। और फिर उसके बाद ये थैला जो मेरे पास रहता है, ये सुविधा में मिल जाते हैं हमें थैले, तो हमें अलग से लेना नहीं पड़ता। अच्छा, सुविधा में एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि फ्री के थैले मिलते हैं। तो इनको जैसे कहीं बाज़ार जा रहे हैं तो पॉकेट में डाल लिए, तो इससे क्या रहता है कि कहीं भी गए कुछ अच्छा दिख गया, सही भाव में दिख गया, ताज़ी सब्ज़ी दिख गई तो वो ले लिए। फिर लौकी लाए थे, कद्दू लाए थे और नींबू लाए थे। तो लौकी तो मेरे यहाँ आनी ही आनी है। तो जो सब मंडी वाले भैया हैं जिनसे से लौकी अक्सर करके लेते हैं, वो बोलते हैं कि आप लोग इतनी लौकी का करते क्या हो? तो हमने कहा भाई मेरे घर में लौकी तो खूब बनती है, क्योंकि कई बार हम ना 5-6 लौकी एक साथ ले लेते हैं। तो बोले कि अच्छा अच्छा, मेरे हस्बैंड को लौकी खूब पसंद है। फिर किचन में आ गए थे, और किचन में एक दो सेटिंग नहीं ऊपर नीचे हो जाती हैं, क्योंकि चाय बनाओ नाश्ता कराओ, तो उसको सेटिंग सही किए, चाकू वाकू लिए और आ गए हॉल में। यहीं पे बैठ के लौकी छीलेंगे। आजकल पता नहीं मेरे छोटे वाले रिमोट में क्या हो गया है कि जिसकी वजह से टीवी नहीं चल रही है, और रोज़ सोचते हैं कि हस्बैंड से बोलेंगे कि देख दीजिए, फिर भूल जाते हैं। ऐसे क्या होता है, टीवी में भजन चला लो या सुंदरकांड लगा लो, तो सुनते सुनते ना काम भी हो जाता है और मन भी लगा रहता है। फिर बस लौकी कट गई थी तो इसको भी किचन में ले आए थे, इसको धुल देंगे। लेकिन उससे पहले भगवान जी के बर्तन हमने धुल के और निचोड़ने के लिए रख दिए थे। इसको भगवान जी के कमरे में पहुंचा देंगे। बर्तन वर्तन धुल के बस खाना खाना बनाना रह गया। मेन काम ये रहता है ना कि झाड़ू पोछा बर्तन हो जाए, फिर बाकी काम इतने टफ नहीं होते। हमें सिर्फ ये लग रहा है क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन की आदत नहीं है, इसलिए लग रहा है झाड़ू पोछा बर्तन हो जाए, उसके बाद तो धीरे धीरे सारे काम होते रहेंगे। इतने बर्तन फिर से इकट्ठा हो गए, तो इसको अभी धो लेंगे हाथ यहाँ, ताकि खूब सारे बर्तन इकट्ठा ना हो। क्योंकि रात में ना कुछ बर्तन इकट्ठे हो ही जाते हैं, खाना वाना तो खा लो तो उसकी प्लेटें तो हम धो के रख देते हैं, लेकिन फिर हम लोग थोड़ा देर तक जगते हैं ना, तो फिर कुछ ना कुछ खाना पीना चलता ही रहता है। क्या हुआ, ये मसालदानी ना पूरी गिर गई। तो ये देखिए सारे मसाले एकदम साफ़ सुथरी मसालदानी थी, तो ये पूरी कितनी गंदी हो गई। तो अभी इसको साफ़ करेंगे। सब्जी को भी तड़का लगा देंगे, क्योंकि लौकी थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, धीमी धीमी आंच में पकते रहती है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है। उधर लौकी छौंके और छौंकने के बाद फिर इधर मसालदानी साफ़ करने आ गए थे। आप लोग सोच रहे होंगे लौकी की रेसिपी तो दी नहीं। उस टाइम पे किसी का तो कॉल आ गया तो बात करने लगे, तो फिर रेसिपी छूट गई। और फिर उसके बाद सारी मसालदानी साफ़ किए, धोए, क्योंकि इतनी गंदी हो गई थी। मेरा बस की तो बात नहीं इतनी गंदी मसालदानी से काम करना। तो हमने कहा नहीं, कल शाम को ही गिरी थी, और आज सुबह सबसे पहला काम हमने जो किया वो किया कि मसालदानी धोए। और आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी, धूप में रख देते तो मसालदानी फटाफट सूख जाती, लेकिन धूप निकली नहीं थी, तो हमने कहा चलो कपड़े से ही पोंछ देते हैं, गर्मी के दिन है तो अपने आप भी सूख जाएगी। फिर जो भी मसाले ख़त्म हो गए थे वो फिल की, सारे बर्तन धो लिए, मगर ये चायदानी धोने के लिए रह गई, तो इसको अभी फुला देते, जब और बर्तन खाली होंगे ना तब इसको धो लेंगे। इधर तुअर की दाल चढ़ गई है जो कि मेरी फेवरेट है, और इधर छौंक दिए लौकी की सब्जी, बस रोटी बनाना रह गया है। जा रहे हैं ऊपर कपड़े फैलाने, बस बाल्टी लेके ऊपर जा रहे थे। पहले तो बिल्कुल भी ऊपर जाना बंद कर दिए थे, लेकिन अभी क्या रहता है ना कि एक तो एक्सरसाइज हो जाती है, दूसरा मन भी लग जाता है। ऊपर नीचे करो, थोड़ा बालकनी में देख लो, थोड़ा पीछे छत पे चले जाओ, तो इससे मन भी लगा रहता है और ऊपर का पोर्शन भी साफ़ सुथरा रहता है। वैसे हाउस हेल्पर से बोलते थे, वो साफ़ कर देती थी, और बीच बीच में आके हम डस्टिंग कर जाते थे। लेकिन उससे क्या होता है ना कि अपने हाथ का काम अपना ही होता है। जब हम ऊपर मतलब जाके अपने हाथ से झाड़ू पोछा किए ना, जब अभी मेरी हेल्पर चली गई,
तब पता चला कि जो मेरी हाउस हेल्पर थी वो सिर्फ पोछा लगाती थी, झाड़ू लगाती ही नहीं थी। फिर इधर आए पीछे छत पर, तो ये बंदरों ने क्या किया, टंकी का ढक्कन ही खोल दिया था। ये हमेशा ये लोग करते हैं कि टंकी का ढक्कन ही खोल के फेंक देते। पता नहीं इन लोगों को इसमें क्या मिलता है। और तो इसको बंद किया। हालांकि हमें इस टंकी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं क्यों। मेरा एक बार को दिल किया है कि अंदर झांक के देखे गंदी तो नहीं हो गई, लेकिन हम जैसे ही झांकने की कोशिश किए तो हम डर गए। तो फिर हम पीछे हट गए और ढक्कन बंद किए। बंद करके ऐसे ही छोड़ दिया। हमने कहा कोई आएगा तो फिर उससे दिखाएंगे कि टंकी एक बारी देख लो गंदी है कि साफ़ है। फिर उसके बाद यहाँ पे कपड़े वपड़े फैलाने थे, लेकिन उससे पहले हमने कहा चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाते हैं सुकून से, क्योंकि काम तो यार सारा ही दिन है, कितना भी करो काम ख़त्म नहीं होता। इसलिए खुद के लिए भी टाइम थोड़ा सा निकाल ही लेना चाहिए। लेकिन जब खुद के लिए टाइम निकालो तो फिर ये सोच लो कि कुछ भी नहीं करना है, बस 10 मिनट किसी से बात ना करो, कोई काम ना करो, कोई फ़ोन ना चलाओ, बस खुद को टाइम दो। खुद के लिए सोचो कि हमें अपने लिए क्या करना चाहिए। देखिए हम लड़कियां सबके लिए तो करते हैं, मगर जब तक हम अपने लिए नहीं करेंगे तो हमारे लिए कौन करेगा। इसलिए खुद को टाइम दो और ये सोचो हमें अपने लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये मेरे जो सामने घर है ना, इनका ना ये पीछे का पोर्शन है, तो इनके भी कपड़े सूख रहे थे, तो वही हम दिखा रहे थे और खुद भी देख रहे थे कि देखो इनके भी कपड़े सूख रहे हैं। धूप आजकल तेज होने लगी ना, और केले के पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं इसमें वीडियो में। कपड़े वपड़े ऊपर फैला दिए और अब जा रहे थे नीचे, थोड़े लेट भी गए थे। अच्छा लग रहा था थोड़ा ऊपर, अभी भी लेट थे, लेकिन ना सब्जी नीचे चढ़ी थी तो अभी सब्जी जलने वाली तो स्थिति में नहीं थी, इसलिए हम थोड़ा लेट गए। अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था, तो बस नीचे आए फटाफट से सब्जी चला देते हैं। नहीं जली की रही हम तो बढ़िया मस्त ऊपर लेटे थे। मौसम देखिए एक तो कितना अच्छा हो रहा है, तो इस मौसम में ना और ज़्यादा ऊपर इस तरह से लेटने बैठने का मन करता। जली तो बिल्कुल भी नहीं, चलो यही गनीमत है। पानी खूब छोड़ देती है ना लौकी, इसलिए हमें था कि नहीं जलेगी। अभी और भी लेटे रहते तो भी ना जलती। ये जो है नवरात्र चल रहा है ना, तो ये खीर बनाए थे देवी माता को भोग लगाने के लिए, और इधर लगा रहे हैं दाल में तड़का। तो खाना खा लेंगे, भूख लग रही है, कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से लग रही है। इधर तुअर की दाल बनाए थे ना, तुअर की दाल, बस भूख लग रही थी ज़ोर से। तो बस हस्बैंड का ही वेट कर रहे थे कि आ जाएं तो फिर खा लें, क्योंकि आज हमने नाश्ता भी नहीं किया था। तो बस जैसे ही आए तो हम दाल में तड़का लगाने लगे। दाल में तड़का हम तुरंत लगाते हैं, क्या रहता है ना, दाल एक बारी गरम करते हैं और तड़का लगा के गरम करो ना तो पता ही नहीं चलता कि तड़का भी लगा है। इसलिए पहले गरम करते हैं फिर तड़का लगाते हैं, और उसके बाद फटाफट से दाल सर्व की। वैसे बहुत दिन से ये हो रहा था कि लौकी की सूखी सब्जी, मतलब जो कढ़ाई में बनती वो, और तुअर की दाल बनाओ, लेकिन वही टल जाता था। लौकी लगता ना कि रसीली सब्जी है, रात में बना लेंगे, वरना समझ में नहीं आता रात में बनाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना सूखी सब्जी के संग में रोटी पराठा नहीं खाते, उनको रसीला ही कुछ चाहिए। तो इस वजह से हम उसको हमेशा रात में बनाते थे, लेकिन आज हुआ नहीं, बनाना ही बनाना है। तो सूखी सब्जी ने, हालांकि प्याज लहसुन नहीं पड़ा था, मगर सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। टमाटर टमाटर डाल के बनाओ, किसी दिन आपको इसकी रेसिपी देंगे। तो हमें तो बड़ी अच्छी लगी थी। अगर रेसिपी देंगे आप लोग भी बना के ट्राई करिएगा, फिर बताइए आप लोगों को कैसी लगी। और 2 रोटी हमने अपने लिए लिया। आजकल क्या है कि ज्वार की रोटी नहीं बना पा रहे हैं, कभी कभी हो जाता है कि नहीं बना पाते, तो फिर गेहूं की भी खा लेते हैं। ऐसा कोई कसम नहीं खाई है कि नहीं हमें ज्वारी बाजरा खाना है। बस ये रहता है, कोशिश करते हैं कि ज्वार की ही या बाजरे की रोटी खाएं। पर कभी नहीं मन किया, कभी काम ज़्यादा हो गया, तो फिर हम जो हस्बैंड के लिए बनाते हैं वही खा लेते हैं। और हमें तो भूख लग रही, तो हस्बैंड आ नहीं रहे थे, उनसे बोल रहे थे आइए खाना खाने, जल्दी भूख लग रही है। फिर वो पानी वो रख के चले गए, पता नहीं क्या करने। फिर हमने तो अपने लिए हरी मिर्च लिया, बिना हरी मिर्च के हम खाना नहीं खा पाते हैं। और हमने कहा हम तो खाना शुरू कर रहे हैं, आप जल्दी आओ, क्योंकि हमें भूख लगाई थी ना, जिसकी वजह से मेरा हमसे सहा नहीं जा रहा था, लग रहा था कि बस फटाफट खा लो। तो बस दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं बाज़ार के लिए, क्योंकि क्या है कि तो बाज़ार इसलिए जा रहे हैं क्योंकि नवदुर्गा का सामान लाना है। और
क्योंकि नवरात्रों में कंजकों को मतलब देने के लिए, दान पुण्य करने के लिए। और मेरे लड्डू गोपाल जी का मुकुट ख़राब भी हो गया है और मिल भी नहीं रहा है। मतलब मुकुट तो कई थे मगर सब खराब हो गए एक एक करके। फिर मम्मी ने एक दिया था तो वो मिल नहीं रहा है, तो जाना है तो मुकुट भी एक लड्डू गोपाल जी के लिए लाना है, क्योंकि कल लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। तो ये सब काम है छोटे छोटे, तो जिसकी वजह से बाजार जा रहा है। और कल व्रत भी है, तो व्रत का भी जैसे सिंघाड़े का आटा ले आएंगे, तो कुछ पेट में डालने के लिए। भैया पेट पूजा सबसे पहले है, क्योंकि व्रत कितने भी रहो, जब तक पेट पूजा नहीं होती तो व्रत रहने में मन नहीं लगता है। ये हमने ना शॉल भी ले ली है, क्योंकि रास्ते में ठंड लगेगी, तो शॉल ले लिए। ये कह रहे हैं सूट उठाने जाना तो है, लेकिन तो दोबारा फिर जाओ उसके लिए? नहीं, हमको किसी के साथ भेज देना। तो क्या करोगी जब तुम नहीं कर पाओगे? हम अपने लिए भी सूट देखेंगे। देखते हैं, तुम उठा जो मिल रहा हो तो उठा के लाकर घर में रखो। ठीक है, चलो। तो तो दोस्तों, मेरा ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक करेंगे तो रीच थोड़ी अच्छी हो जाएगी। और कम से कम एक लोगों के संग में मेरे ब्लॉग डेली शेयर किया करिए। बस एक लोगों को, ज़्यादा लोगों को नहीं, बस एक लोगों के साथ मेरा ब्लॉग शेयर कर दिया करिए। बस अब मिलेंगे कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों जस्ट घर पहुँचे, ये इन्होंने बाइक अंदर करी है, इसे सारे झोले उतारे। इतना सारा सामान आ गया, नौ दुर्गा आ गए ना, तो फिर नौ दुर्गा आ गए, नौ दुर्गा जा रहे हैं, तो इसके वजह से सामान भी लाना पड़ता है। लाइट तक नहीं जलाए हैं, ये सारा सामान यहाँ रखेंगे, फिर लाइट जलाइए। हाँ, ताला यहाँ गिर गया, इस पर रख रहे थे मगर गिर गया नीचे।